हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हमने इन सारे ऑपरेटर्स को अच्छी तरीके से एग्जांपल से हमने देखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इन लेक्चर्स को इजीली देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्या ये बिट पे काम करते हैं, इस तरह के सवालों के जवाब आज हम इसमें देखेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर्स ऑपरेट डायरेक्टली ऑन बिट्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स वो होते हैं जो बिट पे वर्क करते हैं। ये हमारे नॉर्मली जो 4-5 नंबर होते हैं उन पे वर्क नहीं करते हैं। मोस्टली यूज्ड इन लो लेवल प्रोग्रामिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। बिटवाइज ऑपरेटर्स का वहाँ हम यूज करते हैं जहाँ पे हमें लो लेवल प्रोग्रामिंग यूज करनी हो। वर्क ओनली फॉर इंटीजर वेरिएबल्स। बिटवाइज ऑपरेटर हमेशा सिर्फ इंटीजर पे वर्क ही करते हैं। ये फ्लोट या लॉन्ग या डबल नंबर्स पे नहीं अप्लाई होते हैं। तो इनको हम देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो बिटवाइज ऑपरेटर सी लैंग्वेज में मोस्टली 6 टाइप्स के हैं। सबसे पहला हमारा है, इसे कहते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। सेकंड हमारा है बिटवाइज और ऑपरेटर, जो सिंगल पाइपलाइन है इसे क्या कहते हैं, बिटवाइज और ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं, बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर। इसे क्या कहते हैं, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। ये जो डबल लेस देन है इसे हम क्या कहते हैं, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये जो ग्रेटर देन है इसे क्या हम कहते हैं, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो बेसिकली हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर 6 टाइप्स के होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर, एनसी। तो बेसिकली द बिटवाइज एंड ऑपरेटर कंपेयर्स टू बिट्स एट ए टाइम। ये क्या करता है, एक बार में 2 बिट्स को कंपेयर करता है और उसका क्या करता है, एंड ऑपरेशन करता है। एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ओनली वन इफ बोथ बिट्स आर वन। मतलब लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है, एक बार में 2 बिट्स कंपेयर करेगा। अगर दोनों बिट्स 1 हुई तो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। अगर उन दोनों बिट्स में से कोई सी भी बिट 0 हुई या दोनों बिट्स 0 हुई तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल दिख रही होगी। इसमें क्या है, बेसिकली आप अगर देखेंगे यहाँ पे अगर कोई भी बिट 0 है, देखिए इसमें क्या है, दोनों 0 है तो हमारा आउटपुट क्या है, 0। इसमें 0-1 है तब भी आउटपुट 0 आ रहा है। इसमें 1-0 है तब भी आउटपुट 0 आ रहा है। इसमें 1-1 है तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बेसिकली एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर कोई भी एक बिट 0 हो गई तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। अदरवाइज अगर दोनों बिट 1 है तो हमारा कितना आएगा, आउटपुट 1 आएगा। तो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं लॉजिकल एंड कैसे वर्क करेगा। तो अगर इसमें हम 2 नंबर लेते हैं कोई भी, पहला 5 लेते हैं, सेकंड 3 लेते हैं। तो जैसे कि ये बिट्स पे वर्क करती हैं तो ये 5 और 3 पे वर्क नहीं करेंगे। इंटरनली इनका क्या होगा, 5 को हम बाइनरी में जब लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे 0-1-0-1 4 बिट फॉर्मेट में। अगर 3 को लिखेंगे तो हम 0-0-1-1 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी में हमने लिख दिया है, यानी बिट्स में हमने लिख दिया है। अगर हम इस पे बिटवाइज एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो क्या करते हैं, 5 एंड 3। जब हम 5 एंड 3 बिटवाइज ऑपरेटर लगाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हर एक बिट कंपेयर होती है। इसका राइट मोड से स्टार्ट करते हैं और बिट कंपेयर करते हैं। जैसे कि इसमें पहले में कितनी है, 1 है, फिर सेकंड में कितनी है, 1 है, यानी कि दोनों में 1 है। अगर दोनों में 1 होगी तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, यहाँ पे ट्रुथ टेबल में लिखा हुआ कितना है, 1 रिटर्न करता है। तो हमारा आउटपुट क्या है, 1 आएगा। फिर सेकंड में देखते हैं, फिर इसमें क्या है, 0 है, 1 है। 0-1 में क्या रिटर्न करेगा, 0-1 में हमारा 0 रिटर्न करेगा। उसके बाद थर्ड में क्या है, 1-0। 1-0 में क्या हमारा आएगा, 1-0 में क्या आएगा, 0 आएगा। अगर दोनों बिट 0 हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर हम यहाँ पे बिट वाइज 5 एंड 3 करें तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ये क्या है, 1 हमारा डेसिमल नंबर में 1 आएगा। इसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं बिटवाइज और ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, बेसिकली बिटवाइज और ऑपरेटर कंपेयर्स 2 बिट्स एट ए टाइम। यह ऑपरेटर भी एक टाइम पे 2 बिट को कंपेयर करता है। पर यह कैसे काम करता है उन पे, और ऑपरेटर रिटर्न्स 1 ओनली इफ एनी 1 बिट और बोथ बिट्स आर 1। ये क्या करता है, अगर दोनों बिट्स में से कोई एक बिट या दोनों बिट 1 होंगी तो क्या रिटर्न करेगा, हमारा 1 रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या है, 00 है, दोनों 0, यानी कि आउटपुट हमारा 0 आया है।
इसमें क्या हुआ है, दोनों में से एक बिट क्या हुई है, 1 हुई है, तो हमारा क्या आउटपुट आ गया है, 1 आ गया है। इन दोनों में से देखो पहली वाली बिट क्या है, 1 है, तो हमारा आउटपुट क्या आया है, 1 आया। अगर दोनों 1 है तो क्या आएगा आउटपुट हमारा, 1 आएगा। तो ये हमारा और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमने 5 क्या है हमारा डेसिमल में, उसको हमने बाइनरी में जब लिखेंगे 4 बिट में तो 0 1 0 1 आएगा। 3 को अगर बाइनरी में लिखेंगे कितना आएगा, 0 0 1 1। अगर हम इस पे बिटवाइज और ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो 5 बिटवाइज और ऑपरेटर 3, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, बेसिकली अगर एक एक बिट या कंपेयर करेगा तो 1 1 कंपेयर करेगा तो क्या आएगा, 1 और 1, तो क्या होगा, 1 और 1 का क्या होगा, 1 आएगा, तो हमारा 1 आ गया। फिर 0 1 का क्या होगा, 0 1 में भी 1 आ रहा है तो 1 हमारा आ गया। 1 0 का क्या होगा, 1 0 का भी हमारा 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 आ गया है। 0 0 का क्या होता है, 0 0 का 0 होता है तो हमारा 0 आ गया है। तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम अगर डेसिमल में लिखेंगे हमारा आउटपुट आएगा 7। तो बिटवाइज और ऑपरेटर क्या करता है, दो बिट को कंपेयर करता है एक टाइम पे। अगर दोनों बिट में से कोई सी भी एक बिट 1 हो या दोनों बिट 1 हो तो हमारा क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सओर ऑपरेटर। यह क्या करता है, द बिट वाइज एक्सओर ऑपरेटर कंपेयर्स टू बिट्स एट ए टाइम। ये भी क्या करता है, एक बार में दो बिट्स को कंपेयर करता है। एक्सओर ऑपरेटर रिटर्न्स 1 व्हेन बोथ बिट्स आर डिफरेंट। यह क्या करता है, यह 1 रिटर्न करेगा, पर कब, जब दोनों बिट्स डिफरेंट हो, यानी कि एक बिट 0 हो तो दूसरी 1 हो, या पहली 1 है तो दूसरी 0 हो, यानी दोनों बिट्स डिफरेंट होंगी तो ये आउटपुट 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल है एक्सओर ऑपरेटर का। इसमें क्या है, दोनों बिट सेम है यानी कि 0 हमारा, यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंट हुई है, डिफरेंट होने पे क्या होता है, 1 आता। तो यहाँ पे क्या है, दोनों बिट्स डिफरेंट है, एक 0 है तो एक 1 है, तो यहाँ हमारा 1 आउटपुट। इसमें क्या है, 1 है 0 है, यानी दोनों डिफरेंस है तो हमारा 1 आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों बिट्स सेम हो गए हैं तो हमारा इसीलिए आउटपुट क्या आया है, 0 आया है। इस एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारा 5, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 1 0 1 होगा। ये 3 है हमारा डेसिमल में, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 0 1 1 होगा। अगर इस पे हम एक्सओर ऑपरेटर लगाते हैं 5 एक्सओर 3 तो हमारा आउटपुट क्या होगा, पहले ये एक एक बिट कंपेयर करेगा तो हमारा 1 1 क्या होगा, हमारा 1 1 बेसिकली सेम बिट है, सेम बिट पे क्या होगा हमारा आउटपुट 0 हो जाएगा, तो हमारा 0 आया। ये क्या है, 0 1 यानी कि बिट्स डिफरेंट है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, 1 आ गया। 1 0 1 0 क्या है, हमारी डिफरेंट बिट्स हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। 0 0 यानी कि सेम बिट, सेम बिट में क्या होता है एक्सओर में, 0, तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया। तो ये हमारा हुआ है 5 एक्सओर 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आंसर आया है 0 1 1 0। तो इसको अगर हम डेसिमल में देखें कि 5 एक्सओर 3 करने पे क्या आएगा, तो हमारा बेसिकली 6 आएगा एक्सओर करने पे, तो हमारा यहाँ डेसिमल में 6 आएगा आंसर। अब हम देखेंगे बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। द बिटवाइज नॉट ऑपरेटर इज यूनिरी ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होता है, यह यूनिरी ऑपरेटर है, मतलब दिस ऑपरेटर अप्लाइड ऑन सिंगल वेरिएबल। या बिटवाइज नॉट ऑपरेटर जो है सिंगल वेरिएबल पे काम करता है। द बिटवाइज नॉट ऑपरेटर इनवर्ट्स ऑल बिट्स। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर क्या करता है, इनवर्ट्स ऑल बिट्स, यानी कि जो भी बिट्स होंगी किसी भी ऑपरेंड की, उन बिट्स को क्या करेगा, इनवर्स करेगा, यानी कि उल्टा करेगा। 0 है तो 1 करेगा, 1 है तो 0 करेगा। इसकी ट्रुथ टेबल कैसी होगी, इसमें अगर ए है, कोई भी वैल्यू है यानी ऑपरेंड है, जिसकी अगर वैल्यू 0 है तो क्या करेगा, उसको 1 कर देगा, अगर 1 है तो क्या करेगा, 0 कर दे रहा है, यानी कि इन्वर्ट कर रहा है। एग्जाम्पल से देखते हैं 5 का अगर हम डेसिमल है, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करें 4 बिट में तो हमारा 0 1 0 1 होगा। अगर इस पे हम नॉट ऑपरेटर लगाते हैं यानी कि बिटवाइज नॉट 5, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये क्या करता है, बिटवाइज नॉट 5 में जितनी भी बिट्स होंगे उनको क्या करेगा, इन्वर्ट से करेगा, यानी उल्टा करेगा। तो हमारा यहाँ पे 1 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 हो तो इसका क्या होगा, रिवर्स 1 हो जाएगा। 1 है तो इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये 0 है तो इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर के बाद ये हमारा आउटपुट आएगा। तो अगर इसको हम देखें तो ये क्या है हमारा, तो ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का। अगर इसको हम डेसिमल में प्रिंट कराएंगे तो कितना आएगा हमारा, 10 आएगा। अब हम देखेंगे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है।
द बिट वाइज ऑपरेटर इज यूनिरी ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हमारा क्या है, ये भी हमारा यूनिरी ऑपरेटर है, यानी कि ये हमारा सिंगल वेरिएबल पे वर्क करेगा। तो ये लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट्स बिट्स टू द लेफ्ट। ये क्या करता है, जो भी हमारी बिट होंगी, जो एक एक करके बिट होंगी हमारी, उनको क्या करेगा, लेफ्ट शिफ्ट करेगा। यानी कि जो हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा किसी भी नंबर का, उनमें हर एक बिट को लेफ्ट शिफ्ट करेगा। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। इसमें अगर एग्जांपल में हम देखें तो 5 को हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करें तो हमारा कितना आएगा, 0101। इसको हम बिट्स के तरीके से देखते हैं जिससे कि हमें विजुलाइज हो, अच्छे से समझ में आया कि ये शिफ्ट कैसे होगा। तो अगर हम इसको एक बॉक्स की तरीके से रिप्रेजेंट करें तो हमारा ये क्या है, 0101, ये हमारा 5, ये मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, एक बिट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। 5 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, वो भी कितने बिट से, 1 बिट से। हम क्या करेंगे, इस 5 को हम एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, इसका मतलब ये होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सारी बिट्स है हमारी 5 को, इनको हम एक एक करके लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, फिर हम आउटपुट देखते हैं। तो अगर हम ये सारी बिट्स क्या करते हैं, एक एक लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम 0 को लेफ्ट करेंगे शिफ्ट में, तो इधर तो हमारा कोई बॉक्स है नहीं, तो ये क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। यानी कि इसको हम क्या करेंगे, खो देंगे, भूल जाएंगे कि हाँ ये वैल्यू भी थी। अब ये अगर चली गई तो क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू जो हमारी 1 है वो क्या होगी, इसकी पोजीशन ले लेगी। तो हमारी इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी इसके राइट हैंड वाली। फिर इसके बाद क्या होगा, जो इसके राइट मोस्ट होगी वह वैल्यू कितनी है, 0 फिर इसकी पोजीशन ले लेगी। इसी तरीके से 1 है, 1 इसकी पोजीशन ले लेगी। फिर जो लास्ट बिट बची, क्योंकि लास्ट बिट में तो कुछ बचा नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम 0 इंसर्ट कर देंगे। तो हमारा आउटपुट कितना आएगा, 1010। तो डेसिमल में करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब हम देखेंगे बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये भी एक यूनिरी ऑपरेटर है। यूनिरी ऑपरेटर है मतलब क्या होगा, बिट वाइज राइट शिफ्ट हमारा क्या करेगा, सिंगल वेरिएबल यानी सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करेगा। तो बेसिकली राइट शिफ्ट ऑपरेटर हमारा क्या करता है, बिट्स को राइट में शिफ्ट करता है। द राइट शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट बिट्स टू द राइट। हमने अभी देखा वो क्या कर रहा था, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जितनी भी बिट्स थी नंबर की, उनको लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा था, और ये क्या करेगा, हमारा राइट में शिफ्ट करेगा। इसे भी एग्जांपल से देखते हैं। इसे यहाँ पे 5 है, 5 को अगर बाइनरी रिप्रेजेंट, जैसे कि यहाँ पे 5 है, 5 का अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे कितना आएगा, 0101। अब इसको अगर हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर, तो क्या कर रहे हैं, 5 बिट वाइज राइट शिफ्ट और फिर 1। तो अगर इस हम 5 जो वैल्यू है इसको हम 1 बिट राइट शिफ्ट करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होगा। तो बेसिकली जितनी भी बिट्स होंगे उनको हम अगर एक एक करके राइट में शिफ्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, जैसे यह 1 है, 1 क्या होगा, इसको हम राइट में अगर शिफ्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, यानी कि इसको खो देंगे, ये बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये 0 है, 0 क्या करेगा, इस 1 की पोजीशन ले लेगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या फिर 1 बचा, 1 ये क्या करेगा, इस 0 की पोजीशन लेगा, तो वो इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। ये 0 क्या होगा, इस 1 की पोजीशन लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब लास्ट में हमारे पास कोई बिट नहीं बची, तो हम क्या करेंगे, एक 0 लास्ट में इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 बिट शिफ्ट हो जाएगा हमारा ऑपरेंड। तो हमारा आउटपुट कितना आएगा, 0010। आइए इसे हम कोडिंग से देखते हैं बेहतर तरीके से। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें कि 3 वैल्यू है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 0011। और सेकंड वैल्यू लेते हैं b जिसमें कि 6 वैल्यू है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 0110। अब इसको हम चेक करते हैं। पहले सबसे पहले हम देखेंगे एंड ऑपरेटर। आखिर एंड ऑपरेटर क्या होगा, तो a एंड b, तो इसका आउटपुट हमारा क्या आएगा। तो बेसिकली एंड ऑपरेटर हमारा क्या करता है, दोनों बिट्स में से अगर कोई सी भी बिट 0 होगी तो क्या करता है, आउटपुट 0 रिटर्न करता है, अदरवाइज क्या करता है, 1 रिटर्न करता है। तो हमारा इसका आउटपुट क्या होगा, इसका पहली बिट क्या है, 00 है यानी कि 0 आउटपुट आएगा, 01 है इसमें भी 0 है यानी 0 आएगा। फिर क्या है हमारा 1 है यानी कि दोनों बिट 1 है तो हमारा आउटपुट आएगा 1 आएगा। फिर क्या है हमारी लास्ट बिट 10 यानी कि आउटपुट हमारा 0 आएगा। तो ये तो हमारा क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा आउटपुट, 2 आना चाहिए। इसे हम रन करा के देखते हैं। यस, हमारा आउटपुट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी हमारा आउटपुट सही है।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं और ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा। प्रिंटफ ए और बी। तो जब हम ए और बी ऑपरेटर यूज करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। और ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दोनों बिट्स में से कोई से भी एक बिट 1 है या दोनों बिट 1 है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसमें सबसे पहले दोनों बिट क्या है, 0 यानी कि 0 आएगा। फिर सेकंड वाले में 0 1 है यानी कि एक 1 आ गया तो 1 आ जाएगा। वो दोनों बिट हमारी थर्ड में क्या है, 1 है तो हमारा 1 आएगा। लास्ट में क्या है, 1 0 है यानी कि एक बिट 1 है तो हमारा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ए और बी का। तो इसको हम डेसिमल में करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 7 आएगा। इसको हम प्रिंट कराते हैं और देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है। अब हम थर्ड देखते हैं, एक्सॉर। एक्सॉर में क्या होता है हमारा, ए एक्सॉर बी। तो जब हम ए एक्सॉर बी करते हैं, ए एक्सॉर बी क्या करता है, एक्सॉर ऑपरेटर का काम है अगर दोनों बिट सेम होंगी तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। अगर दोनों बिट डिफरेंस हैं तो हमारा क्या होगा, आउटपुट 1 आएगा। तो पहली बिट दो 0 0 है दोनों में, क्या होगा, 0 आ जाएगा यानी कि सेम हो गई। सेकंड में 0 1 है यानी डिफरेंस है तो 1 आ जाएगा। थर्ड में दोनों सेम है तो हमारा 0 आएगा। लास्ट में 1 0 है तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ये तो हमारा क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इसको डेसिमल में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 415। हमारा आउटपुट आना चाहिए 5। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट कितना आ गया, 5 आ गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नॉट ऑपरेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। इसमें क्या होगा, नॉट ऑफ ए। ये हमारा क्या करता है, जितनी भी बिट्स होती हैं उनको रिवर्स करता है। रिवर्स करने के बाद जो आउटपुट देता है वो हमारा होता है टूज कॉम्प्लीमेंट में। तो इसको हम अगर रिवर्स करेंगे, ए की सारी बिट्स को रिवर्स करेंगे तो कितना होगा, 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1, फिर 1 का 0 हो जाएगा, 1 का फिर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या, टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको अगर हम रियल नंबर में अगर देखें तो ये कितना बनेगा, तो रियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, निगेटिव n+1। ये हमारा फार्मूला होता है। किसी भी अगर कोई नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर अगर हम नॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो ये हमारा क्या देता है, हमारा रियल नंबर देता है नॉट ऑपरेटर के बाद। तो इसमें क्या होगा, निगेटिव हमारा n की वैल्यू यानी कि क्या है, a की वैल्यू 3 है तो हमारा 3+1। तो हमारा आउटपुट बेसिकली कितना आना चाहिए, -4। तो ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। इसका आउटपुट प्रिंट कराते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा आउटपुट क्या आया है, -4, जो कि करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, यह यूनिरी ऑपरेटर है तो हम क्या करेंगे, ए लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। ए को हम कितने से, एक बिट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। तो अगर एक बिट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ए लेफ्ट बिट 1/। तो इसमें क्या होगा, ये ए की जितनी भी बिट्स होंगी जो कि यहाँ पे दिख रही हैं आपको, ये क्या होंगी, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगी। तो अगर एक एक करके शिफ्ट होंगी तो पहली 0 वाली जो लेफ्ट में है वो क्या होगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। और उसके बाद जो राइट वाली, उसके बाद की जो बिट्स हैं वो क्या करेंगे, एक एक पोजीशन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होंगे। तो हमारा कितना आएगा, 0 1 1। अब उसके बाद लास्ट में कोई बिट बची नहीं तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में एक बिट इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, बाइनरी में लेफ्ट शिफ्ट का आंसर होगा। तो इसका हम क्या करेंगे, डेसिमल में से कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 to 6। हमारा 6 आंसर आना चाहिए। तो इसे हम प्रिंट कराते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट क्या है, 6, जो कि ये बता रहा है कि हाँ हमारा आउटपुट सही है। अब हम लास्ट अपना ऑपरेटर देखने वाले हैं, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ऑपरेंड को राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा हमारा, ए को जब हम राइट शिफ्ट करेंगे यानी कि सारी की सारी बिट्स को हम एक एक करके राइट में शिफ्ट करेंगे। तो जो हमारी सबसे पहले राइट बिट है वो 1 क्या होगी, डिस्कार्ड हो जाएगी, उसको हम खो देंगे। उसके बाद सारी बिट्स को अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 0 1। तो हमारा ये सारा आ जाएगा। अब पर राइट में हमारे क्या बची है, कोई भी बिट नहीं बची तो हम क्या करेंगे, एक 0 इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, राइट शिफ्ट में बाइनरी नंबर होगा। अब इसको हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आउटपुट हमारा 1 आना चाहिए। प्रिंट कराते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा आउटपुट 1 आया है, जो कि करेक्ट है। तो हमारा लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, हमारा बेसिकली कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है तो उसको क्या करता है, n को क्या करता है, 2 से मल्टीप्लाई करता है। और ये राइट शिफ्ट हमारा क्या करता है, बेसिकली n कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसको क्या करता है, 2 से डिवाइड करता है। ये दोनों लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के काम है। तो हमने
एंड, और, एक्सॉर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सारे ऑपरेटर्स देख लिए हैं। अब आपके लिए क्या है, एक फाइनल क्विज है। तो आपको ये बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। इसमें बेसिकली हमने दो इंटीजर वेरिएबल लिए एक्स वाई, जिसमें पहले में क्या है 8 है, दूसरे में 2 है। तो हमने इसको क्या किया है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर लगा करके इसको हमने प्रिंट कराया है। तो आपको कमेंट में बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हुई है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट में इसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।